वेलकम टू द चैनल, इट्स मी यामी। आज एक बहुत ही बड़ी जो स्कॉलरशिप है वो लॉन्च हो चुकी है। उसी के साथ हम आए हैं एक डिटेल वीडियो बनाते हुए आपके लिए। दैट इज बाय रिलायंस। यस, द रिलायंस स्कॉलरशिप जो कि बहुत ही डिमांडिंग स्कॉलरशिप है वो आ चुकी है। उससे पहले मैं बता दूं, जो रनिंग स्कॉलरशिप है अभी की, उसकी सारी की लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। देयर आर मेनी scholarships running right now, so do apply in all of them to stand a maximum chance of getting your scholarship. ओके, जो आज की स्कॉलरशिप है वो रिलायंस के द्वारा है। नाम ही काफी है, टू हैव द ट्रस्ट, हैव द रिलायबिलिटी। पिछले साल भी अपनी चैनल पे बना था उसका वीडियो एंड मेनी स्टूडेंट्स ग्रैब द स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप स्पेशल क्यों है? बिकॉज इसमें जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में अपना ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, मतलब अभी उन्होंने एडमिशन सिक्योर किया है, चाहे किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग ले लो, आर्किटेक्चर ले लो, नर्सिंग, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, एनी ऑफ द फील्ड्स, after passing your 12th you have taken admission, you are absolutely eligible. Family income criteria less than 15 lakhs, इतना बड़ा सा क्राइटेरिया है, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन फिट इनटू दिस। नो जेंडर बायसनेस, नो कास्ट का बायस्ड। ओके, एवरीबडी कैन रियली अप्लाई। आज हम जाएंगे पूरे फॉर्म फिलिंग के वीडियो पे, ठीक है। स्टेप वाइज मैं पूरा फॉर्म भरते हुए आपको दिखाऊंगी कि आप इसमें कैसे प्रोसीड कर सकते हो, और इन केस यू आर हैविंग इनटू डाउट इनटू एनी ऑफ द टैब्स इनटू फॉर्म फिलिंग, वो आपका ये वीडियो देखते हुए क्लियर हो जाएगा फॉर श्योर। ओके, सो लास्ट ईयर के रिव्यूज के बेसिस पे, जो रिस्पॉन्स मिला था उसके बेसिस पे, वी हैव बिन रियली वेरी स्ट्रगलिंग कि हाँ, इस बारी जो अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स का इनटू फॉर्म फिलिंग बहुत ही सही से क्लियर हो जाए। इस तरीके का ये वीडियो बनेगा। एंड साथ ही मैं बता दूं, इस वाली जो स्कॉलरशिप है उसमें जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर में है, एंड जो इसका रिजल्ट आएगा वो मार्च में होगा। मतलब कि आपको स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो मार्च मंथ में मिलेगी इन द ईयर ऑफ 2025। इसमें रहेगा एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी, जिसके बारे में भी मैं डिटेल में ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग में बताती जाऊंगी। एंड उस एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन के वीडियोस भी अपनी जो चैनल है इट्स मी यामी पे बनते रहेंगे ऑन द वेरी रेगुलर बेसिस। पिछले साल भी बने थे, इस साल भी बनेंगे, एंड विल मेक इट वेरी श्योर कि पिछले साल की जो वीडियोस है उसकी लिंक मैं प्रोवाइडेड रखूँ आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप चेकआउट कर पाओ कि किस टाइप का रहेगा सिलेबस। एंड उन्होंने एक सैम्पल पेपर भी दिया था, उसका भी सॉल्यूशन का वीडियो बनाया। सभी चीजें अटैच रहेगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जस्ट फॉर यू गाइज टू क्लियर दिस एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग दिस स्कॉलरशिप फ्रॉम रिलायंस, जो कि 5000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप देने जा रहा है। इट्स अ बिग थिंग। कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप? अप टू 2 lakhs ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन। बहुत बड़ा अमाउंट है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। लेट्स गो स्ट्रेट अवे टू द स्क्रीन टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग वीडियो। जो ये स्कॉलरशिप की लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट की, वो भी अवेलेबल रहेगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तुरंत ही उसको खोलते हुए जो स्क्रीन दिखेगी वहीं से मैं फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट कर दूंगी, समझाना, ठीक है। लेट्स गो टू द स्क्रीन नाउ। सो हम द मोस्ट अवेटेड स्कॉलरशिप को लेके आ गए ऑन स्क्रीन पे। दिस इज द रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, जो कि अनाउंस हो चुकी है फॉर द ईयर ऑफ 2024-25, जो कि जिसमें दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। क्या रहेगी एलिजिबिलिटी, किस तरीके से एप्लीकेशन रहेगा, एवरीथिंग इनटू दिस पोर्टल विल डिस्कस इन डिटेल, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और ये वाली स्कॉलरशिप हमने पिछले साल भी बनाई थी, and into that year also we got a huge response. Kafi students from our channel got this particular scholarship, and I am more than happy to make it again for you guys this year. So देखो, Reliance Foundation undergraduate scholarships हैं, एंड साथ ही वी हैव पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप्स। तो अंडर ग्रेजुएशन में ये लोग देने वाले हैं 5000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप, 5000 स्टूडेंट्स को। एंड इनके जो क्राइटेरियाज हैं, किन स्टूडेंट्स को ये मिल पाएगा, एलिजिबिलिटी हम डिटेल में नीचे देख लेते हैं। साथ ही जो स्कॉलरशिप फीचर्स हैं उनको देख ले। सपोर्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री विद एन अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एजुकेशन। जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो डेफिनेटली आर टू बी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। ओके, दूसरे सालों वाले स्टूडेंट्स can't really apply. The one who are into the first year have taken admission for their graduation and are in the first year, just past their 12th standard, वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मेरिट कम मीन्स बेसिस पे इन पे सिलेक्शन होगा। 5000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप ओवर द ड्यूरेशन विल बी अप टू
₹2 lakhs। ओके, पूरे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, सपोज 4 साल का आपका ग्रेजुएशन है तो 4 साल का मिला के आपको 2 लाख तक की स्कॉलरशिप इसमें मिल सकती है। ना ही ये लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे सिर्फ, उसके साथ ही साथ यू विल बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू हैव नेटवर्किंग डन among the strong alumni network। ओके, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है क्योंकि रिलायंस एज यू ऑल नो इज अ बिग फर्म, बिग 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 फर्म, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज। तो इसके जो ऑफिशियल्स होंगे उनके साथ आपका नेटवर्किंग हो पाएगा। सो इट्स अगेन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट वे ऑल्सो। इनकी जो स्कॉलरशिप वैल्यूज है, इट्स ऑल अबाउट एक्सीलेंस, लीडरशिप पोटेंशियल, इंटीग्रिटी, कम्युनिटी कमिटमेंट, ग्रोथ माइंडसेट, करेज। ये सारे जो आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए एज एज यू नो बिकमिंग अ पावरफुल कैंडिडेट। तो ये सारे भी वो लोग कवर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस स्कॉलरशिप। फाइन। सो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरीके का रहेगा? तो पहले तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म भरना है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसमें आपको अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट, अवार्ड्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को डालना रहेगा। उसके बाद आपकी ली जाएगी एक एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, सो ये रिलायंस फाउंडेशन का बहुत ही एक बड़ा पॉइंट है जिसमें ये लोग बिना टेस्ट के स्कोर के कैंडिडेट्स को नहीं देते स्कॉलरशिप। तो यू नीड टू हैव अ टेस्ट क्लियर्ड, मैंडेटरी टेस्ट क्लियर्ड विद अ गुड मार्क्स। एंड क्या रहेगी टेस्ट, क्या रहेगा सिलेबस, ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। 60 मिनट्स की टेस्ट रहेगी, 60 एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करने वाला। एंड कंपोनेंट्स ऑफ टेस्ट इंक्लूड्स वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, इन पे रहेगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जिसपे आपको सही से परफॉर्म करके, सही से स्कोर ला करके ये स्कॉलरशिप आपको अपने लिए सिक्योर करनी है। ठीक है, इसका भी मैंने वीडियोस लास्ट ईयर बनाए हैं जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी किया है। इनका एक रेफरेंस पेपर भी आता है जिसको मैंने सॉल्व किया था, उसके बेसिस पे और क्वेश्चंस भी मैंने सिखाए थे। एवरीथिंग इन टू डिटेल वाज टॉट बाय मी लास्ट ईयर, जिसमें भी बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स था। तो दिस ईयर आई ऑल्सो कंटिन्यू टीचिंग यू गाइज द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्टीट्यूड। ओके, मैं सेशंस लूंगी इस पे। इनिशियल सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट लेवल, वो एप्लीकेशन विल बी इवेल्युएटेड यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, एकेडमिक एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बेसिस पे फर्स्ट लेवल सिलेक्शन हो जाएगा एंड देन वो लोग अनाउंस करेंगे द स्कॉलर्स अप टू 5000। ऑल कैंडिडेट्स विल बी इवेल्युएटेड ऑन मेरिट कम मींस बेसिस। फाइन। सो इस ये रहेगा पूरा प्रोसीजर एंड दे विल बी अनाउंसिंग द फाइनल कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो आप एक इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, आपका 12th पास जो हुआ है वो 60% के साथ होना जरूरी है, आप फर्स्ट ईयर में एनरोल्ड होने जरूरी है, फुल टाइम डिग्री कोर्स होना जरूरी, कोई भी स्ट्रीम हो बट हाँ फुल टाइम डिग्री, इसमें डिस्टेंस लर्निंग, हाइब्रिड कोर्स वो सब नहीं चलेगा। ओके, साथ ही आपका जो हाउस होल्ड इनकम है वो 15 लाख से कम होनी जरूरी है। सो इसमें भी काफी हद तक बड़ी सी लिमिट दे रखी है फैमिली इनकम की, 15 लाख से कम ऑल एलिजिबल। बट हाँ, प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है। एप्टीट्यूड टेस्ट देना मैंडेटरी है, उसके अलावा आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। यू नीड टू क्लियर द एप्टीट्यूड टेस्ट विद अ गुड स्कोर। ओके, फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। कौन कौन से? अगर आप अपनी पढ़ाई में सेकेंड ईयर में हो या तो उससे हायर ईयर में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। सेकेंडली, ऑनलाइन, हाइब्रिड, रिमोट, डिस्टेंस लर्निंग और नॉन रेगुलर मोड्स में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आपने मान लिया कोई ऑनलाइन कोर्स लिया है डिग्री का, तो वो अलाउ नहीं होगा। ओके, फुल टाइम वही जाकर आप कोर्स ले रहे हो वही वाले अलाउड हैं। जिन्होंने अपना डिप्लोमा किया है 10th के बाद वो लोग भी अलाउड नहीं है। 2 ईयर जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं उनमें भी ये जो स्कॉलरशिप है इट्स नॉट एलिजिबल। द वन हु आर परसुइंग 2 ईयर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए, 4 साल का भी चलेगा, 5 साल का भी चलेगा। who do not answer the mandatory aptitude test are found cheating during the test, ये वाले जो students हैं उनको भी निकाला जाएगा, are not eligible। okay, so in order to apply you need to first register to the scholarship। once you register you'll receive an email with your login details। okay, तो पहले तो आपको करना पड़ेगा register। तो यहाँ पे जैसे ही आप click here to apply पे क्लिक करोगे, प्रेस करोगे तो ये वाला फॉर्म खुल जाएगा जिसमें यू मस्ट मीट द बिलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो आई एम द रेसिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन, इस पर आपको टिक लगाना रहेगा। जिन्होंने 12th में 60% मिनिमम स्कोर किया है ना, मैं फर्स्ट साल में हूँ
अपने फुल टाइम अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स में। ठीक है, ये सारा सब कुछ एक ही लाइन में आ गया जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद जो और भी टैब्स हैं, लाइक आप इंजीनियरिंग में हो, 4 इयर्स वाली इंजीनियरिंग में हो, आपका नाम और लास्ट नेम, ओके, ईमेल, मोबाइल नंबर, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, आप सोशल मीडिया लिख सकते हो, यूट्यूब लिख सकते हो। ठीक है, मेरा नाम तो होगा नहीं, ओके, बट यू कैन हैव रिलेटेड आंसर टू दिस कि आप कौन सा आंसर दे सकते हो। यहाँ पे सोशल मीडिया दे सकते हो। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट हाउस होल्ड इनकम, जो कि 15 लाख की जो लिमिट है उसमें इन्होंने मार्जिन कुछ दिए हैं, लाइक आप कह सकते हो 2.5 लाख से कम है, 2.5 से 5 लाख के बीच में फैमिली इनकम है। फैमिली इनकम मतलब जो भी अर्निंग सोर्सेज मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स का मिलाते हुए जो इनकम होता है, दैट इज द फैमिली इनकम। ओके, सो वो उसका टोटल लगा के आपको यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट में आप जो भी डालोगे वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये भरते हुए आपको ये दोनों टैब्स में भी टिक करना है जहां पे लिखा है कि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन इसकी पढ़ी है एंड आई एम ऑल थ्रू, मैंने सही से फॉर्म को भरा है, सही से इन्फॉर्मेशन को दिया है। जैसे ही आप इतनी इन्फॉर्मेशन को फिल करोगे, सबमिट का टैब जो है वो एक्टिव हो जाएगा एंड यू विल बी टेकन टू द नेक्स्ट पेज। ये मैं फिल अप करके आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ। सो ये मैसेज आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल एंड यू कैन प्रोसीड, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की है वो सारी उनके अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, इसलिए चेक योर ईमेल फॉर लॉग इन इंस्ट्रक्शंस। ये वाला मैसेज आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, इस पे डन दबा देना। ओके, सो नाउ यू आर सपोज टू लॉग इन विथ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपकी ईमेल पे आपको रिसीव हो चुका होगा, राइट। सो अभी ईमेल से मैं वो यूजर नेम पासवर्ड लेके यहाँ पे लॉग इन करूंगी। सो जैसे ही आप ये सेंड दबाओगे, मीन्स यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे, तो ओटीपी सेंड होगा आपके मोबाइल नंबर पे एंड ईमेल आईडी पे, जिसको आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। तो आप ये करंट पासवर्ड यहाँ पे डाल दो, नया पासवर्ड जो अभी से आपको सेट करना है, मतलब अभी से जो आपको पासवर्ड यूज करना है, अपने हिसाब से सेट करना है, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसी को कंफर्म करना है, मतलब एक और बार एंटर करना है। फिर जो आपको ओटीपी रिसीव हुआ है ऑन योर मोबाइल फोन एंड ऑन योर ईमेल आईडी, दोनों ही जगह रिसीव हुआ होगा, वो यहाँ पे डालना रहेगा। फिर आपका पासवर्ड हो जाएगा चेंज। तो वापस ही ये पूरी टैब आ जाएगी आपका मेंबर लॉगिन का, जिसमें आपको अपना जो यूजर नेम है वो डालना रहेगा एंड अभी जो नया पासवर्ड आपने सेट किया वो यहाँ पे डालते हुए अब फाइनली आपका लॉगिन हो जाएगा। सो वो डालते हुए हम लॉगिन पेज में जाएंगे। फिर से एक बार ओटीपी डालते हुए जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आया होगा, आप इस पेज पे आ जाओगे अग्रीमेंट वाले, कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा है पहले से, मुझे अग्रीमेंट्स पता है, पॉलिसीज पता है, टर्म्स एंड कंडीशन पता है। जैसे आप आई अग्री पे दबाओगे तो ये आ गया आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, आपके एप्लीकेशन नंबर के साथ, स्टेटस के साथ, एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि अभी पेंडिंग है। Please read the guidance to the applicants before opening the application page. ओके, सो ये पूरा जो है वो आपका गाइडेंस वाला पेज आ जाएगा, जो कि 8 पेज का गाइडेंस आपको है। वो पहले हम रेफर कर ले, उसके बाद हम जाएंगे द एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा गाइडेंस है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं। जो कि हमने पहले देखा कि 5,000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी एंड यू विल बी गेटिंग द अमाउंट अप टू 2 lakhs, ओके, टिल द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को डालना है। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स को डालना है, एकेडमिक डिटेल्स डालते हुए आगे बढ़ना है, जिसमें आपका 10th और 12th ग्रेड का स्कोर विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको डालना रहेगा। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में ये पूरी गाइडलाइन है कि जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डालोगे वो किस तरीके से डालोगे, उसकी पूरी ये गाइडेंस यहाँ पे दी गई है। साथ ही एप्टीट्यूड टेस्ट की भी इनटू डिटेल्स इन्होंने बताया है कि क्या एप्टीट्यूड टेस्ट के डूज हैं एंड डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब भी आप एप्टीट्यूड टेस्ट को लोगे आपको फुल स्क्रीन पे लेना रहेगा, फेस आपका दिखे उस तरीके से रहना रहेगा, कीप योर कैमरा माइक्रोफोन ऑन ऑल द टाइम्स, शेयर योर स्क्रीन फीड बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट। ओके, ये सारी चीजें आपको जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे आपको ध्यान में रखनी है। क्या चीजें नहीं करनी, तो दूसरी विंडोज को ओपन नहीं करना, कोई और आपके साथ रूम में नहीं होना चाहिए, एनीवन एल्स आपकी जगह पे टेस्ट नहीं दे पाएगा। देयर शुड बी नो कन्वर्सेशन, नो नॉइज इन द बैकग्राउंड, एकदम शांति वाला माहौल चाहिए होगा। ठीक है, ये सब टेस्ट के बारे में है गाइडेंस, जिसमें वर्बल एबिलिटी आपको पूछी जाएगी, एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे पोर्शंस होंगे, सभी के वेटेजेस भी इन्होंने दिए हैं।
टोटल 60 एमसीक्यूज होंगे, 20 वर्बल के, 20 एनालिटिक लॉजिकल एबिलिटी के एंड 20 न्यूमेरिकल एबिलिटी के। सभी के 20 मिनट्स ईच, 20 मार्क्स ईच, मिला के हो जाएंगे 60 मार्क्स। ओके, सो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी विल गेट 10 एक्स्ट्रा मिनट्स। अगर आप डिसेबल कैटेगरी में आते हो तो आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाएगी। फाइन, ये चीजें हैं। इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट एग्रीमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड विद डिसेबिलिटीज, आपको टाइम मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो यहाँ पे मेंशन्ड है। विल गेट 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कंप्लीट द टेस्ट, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा पर सेक्शन। ओके, हर ही सेक्शन के 10 मिनट्स, तो मिला के 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन विद द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी हो जाएगा 90 मिनट्स। ओके, ये हो गया अबाउट द टेस्ट। नाउ करंट एंड प्रायर स्कॉलरशिप ग्रांट, मेंशन ऑल द ग्रांट्स यू आर गेटिंग। देखो ये हरी स्कॉलरशिप में लोग क्लियरली मेंशन करते हैं, आपको अगर कहीं और से स्कॉलरशिप मिल रही है डू मेंशन। ऐसा नहीं छुपा के रखोगे तो ये स्कॉलरशिप जरूर से मिल जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स बेटर टू बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, जो है जो मिल रहा है वो मेंशन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विथ योर नेम एंड योर अदर डिटेल्स दे कैन इजीली फाइंड आउट कि आपको कहीं और से ग्रांट मिल रही है या नहीं। मतलब जो मिल रहा है वो बताओ। ओके, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एप्लीकेंट का फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, मार्कशीट ऑफ योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन चाहिए होगी, मार्कशीट ऑफ योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन चाहिए होगी, बोनोफाइड सर्टिफिकेट जो इंडिकेट करता है कि आप वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कॉलेज के स्टूडेंट हो, फैमिली इनकम प्रूफ टू इंडिकेट यू हैव फैमिली इनकम लेस देन 15 lakhs, ऑफिशियल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका हो इफ एप्लीकेबल देन, वो भी issued by relevant government authorities such as CMO, medical officer, etc. Okay, your full name is clearly printed on the document, the institution name is clearly printed on the document होना जरूरी है। Fine. And mark sheet transcript चाहिए होंगे। Reliance Foundation require a complete academic record of your higher education. मतलब आप जो भी डिटेल्स को दे रहे हो इन द फॉर्म इज टू बी सपोर्टेड बाय द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। ओके, उसके लाइक मान लीजिए आपने 12th की परसेंटेज लिखे, मुझे इतने परसेंट आए, तो उसके रेलेवेंट एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो प्रूव करे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। ठीक है, ये हो गया। यू कैन लर्न मोर अबाउट रिलायंस अंडरग्रेड, हाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट दी है। साथ ही ये मैं बता दूं, जी जो सर्टिफिकेट्स उनको चाहिए वो उनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहिए, बोनोफाइड सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज से इश्यू करना है। ठीक है, तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है जो उन्होंने प्रोवाइड किया है फॉर्मेट, उसी को ही आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा के इसी पे आपको इंस्टीट्यूट के हेड की साइन चाहिए होगी। देखो यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ कॉलेज प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार या तो फिर एचओडी। तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरो। दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर आपका जो नाम या तो मिसेस आपका जो नाम, बियरिंग रोल नंबर डैश, इज अ स्टूडेंट ऑफ डैश ईयर, कौन से ईयर के हो आप एंड कौन से कोर्स के हो आप, वो सेकंड ब्लैंक में आ जाएगा। फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 यहाँ पे लिखना है। ही इज द बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ कौन से इंस्टीट्यूट, नाम यहाँ पे। ओके, डेट लगा दो, ये लगा दो, साइन लगा दो, स्टैम्प। ओके, दिस टू बी प्रिंटेड ऑन द कॉलेज लेटर हेड। कॉलेज का एक अलग से लेटर हेड होता है जिसमें कॉलेज का नाम यहाँ पे ऊपर प्रिंटेड होता है। ओके, वो उसी पे ही ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लगवाना है। ठीक है, सो ये करवाना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। सो ये हो गया अबाउट द गाइडलाइंस। अभी हम फिर से उसी पेज पे जाते हैं। कंटिन्यू विद एड्रेस लाइन 1, योर एड्रेस लाइन 2। ओके, मान लीजिए आप कोई फ्लैट्स में रहते हो, फ्लैट का नाम यहाँ पे किसी के नजदीक है, ओके, नियर टू सम टेम्पल, तो यहाँ पे डाल दो। थर्ड लाइन पे क्या आ जाएगा, एरिया का नाम, फिर पिन कोड आ जाएगा, यहाँ पे एरिया का नाम, ओके, सिलेक्ट करना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम। सिमिलरली ये देखो आपका करंट एड्रेस है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है सेम एज करंट एड्रेस तो यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट है जो कहीं पे रह के पढ़ाई कर रहा है, ओके, तो वहाँ पे वो रह रहा है, वो करंट एड्रेस हो उसका, शायद से वो वहाँ पे रेंट पे रह रहा है पर वो करंटली वहाँ पे रह रहा है पढ़ाई के लिए, राइट। तो उसका परमानेंट एड्रेस क्या हो जाएगा, उसका गाँव का एड्रेस, राइट। ये भी हो सकता है कि गाँव के नजदीकी कॉलेज है, वो गाँव में रह के ही पढ़ रहा है, तो उसका करंट और परमानेंट सेम हो जाएगा, राइट। तो तब जाके आपको ये सेम पे दबाना रहेगा। जैसे ही सेम पे क्लिक करोगे ये सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, प्लीज सिलेक्ट द एड्रेस वेर यू विश टू रिसीव एनी फिजिकल करस्पॉन्डेंस। मतलब अगर वो कुछ हार्ड कॉपी में आपको भेजना चाहिए, मान लीजिए आपको हार्ड कॉपी में भेज रहे हैं कि आपका स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, आपको मिल गई है स्कॉलरशिप, उनको लिखना है लेटर पे और भेजना है आपके वहां, तो वो पूछ रहे हैं कहाँ पे आपको भेजे, करंट पे भेजे या परमानेंट एड्रेस पे भेजे। तो आपको जो भी ठीक लगे अपने लिए वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज हो जाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो पहले मैं इतना भर दूं फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं।
यहाँ पे फैमिली डिटेल्स आ जाएगी इन द नेक्स्ट स्टेप। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द इमीडिएट फैमिली कितने हैं, मतलब कि आपके साथ साथ कौन लोग रह रहे हैं इमीडिएट फैमिली में, कौन कौन लोग हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टेइंग इन द फैमिली, सेल्फ, ब्रदर प्लस सिस्टर इफ एनी, मतलब कि मान लीजिए आप हो, आपकी बड़े भाई है और छोटी सिस्टर है, तो मिला के 3 हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है। ठीक है। इंक्लूडिंग सेल्फ में जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब वही एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो आपके बड़े भाई छोटी बहन, तो 3 सिबलिंग हो गए, मम्मी पापा हो गए, तो मिला के आपके 5 मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर दादा दादी रह रहे हैं तो 7। Fine. Please select I am the first person or the generation in the family attending the university, second generation in my family attending the university, और third। मतलब कि पहले आप पर्सन हो अपनी फैमिली में जो ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई के लिए जा रहे हो। अगर ये केस है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगर ऐसा है कि आप दूसरे इंसान हो जो कि ग्रेजुएशन, मान लीजिए आपके चाचा ने भी पहले किया फिर आप कर रहे हो, तो आप सेकेंड जनरेशन हो गए, राइट। या तो फिर थर्ड जनरेशन, या तो मोर तो थर्ड में आ गया। ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। आर यू अ चाइल्ड ऑफ अ सिंगल पेरेंट, मतलब कि आपके मम्मी पापा नहीं है, ऐसा कोई बात है, मतलब कि एक ही है, मम्मी ही है या तो पापा ही है, तो फिर यस, अदरवाइज नो। मतलब एक ही पेरेंट हो तो यस, अदरवाइज नो। आर ईदर ऑफ योर पेरेंट डिजीज्ड, ओके, मतलब कि इसमें आपको बताना है, मतलब कि ये बताना है आपकी पेरेंट में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है, डेथ है किसी की, तो वो आपको बताना है, या तो मम्मी की या तो पापा की या तो दोनों की या तो किसी की भी नहीं तो नो। ओके, डिजीज मतलब डेथ। प्लीज ऐड योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स डिटेल, मतलब कि आपके मम्मी या तो पापा जिसकी भी आप स्टार्ट करना चाहो, तो सभी भी यहाँ पे जो भी इमीडिएट फैमिली में अगर आपने 5 लिखे हैं तो खुद को गिन के 5 लिखे हैं, तो और चारों की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको डालनी है। जो भी अर्निंग मेंबर है उनकी एनुअल इनकम भी डालनी है। ठीक है, ये हो जाने के बाद सेव दबा देना ताकि इतनी सी जो डिटेल्स हैं वो सेव हो जाए। फिर नेक्स्ट, पेरेंट्स एंड गार्डियन का इन्फॉर्मेशन, उनके नाम, उनके सरनेम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, रिलेशन क्या है आपके साथ, फादर है, मदर है, गार्डियन है, एड्रेस डाल दो, पिन कोड डाल दो, एरिया नेम डाल दो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री का नाम डाल दो। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम फिर मिलते हैं आगे। जैसे आप इसमें डिटेल्स डालते जाओगे एंड सेव दबाते जाओगे, ये डिटेल्स नीचे फ्लैश होती जाएगी, मतलब कि इमीडिएट मेंबर्स में आपको अपने भी एक सेल्फ की डिटेल डालनी रहेगी, और रिमेनिंग जो आपके साथ जो रह रहे हैं, मम्मी पापा भाई बहन, सभी की डिटेल्स डालते हुए जैसे ही आप सेव को दबाओगे ये सारी डिटेल्स नीचे फ्लैश होती जाएगी। सारी डिटेल्स बनने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे दबाना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करते हो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे जो कि मांगेंगे आपकी एकेडमिक डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें अभी एजुकेशन पे जाना है अपने, जहाँ पे आपको अपना एजुकेशन स्टार्ट करना है 10th से, 10th के बाद 12th आएगा। ठीक है, दोनों ही बोर्ड एग्जामिनेशंस। पासिंग ईयर कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन से हैं। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपके इन टेस्ट को क्वालिफाई किया है, इन ग्रेड्स को क्वालिफाई किया है, कौन से इंस्टीट्यूट का स्टेट है, सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे आप इन्फॉर्मेशन को फिलअप करते जाओगे ड्रॉप डाउन लिस्ट आता जाएगा, उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने ऑब्टेन किया, आपका स्कोरिंग क्या है एंड परसेंटेज क्या है। ये इन्फॉर्मेशन डालते ही ये पूरा जो टैब है, जैसे आप इसमें इन्फॉर्मेशन डालोगे ये पूरा फिलअप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इनिशियल फॉर्म में आपने जो 65 पहले डाला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डालना रहेगा आपको अपनी ग्रेजुएशन जिसमें अभी आपने एडमिशन लिया है। तो मैंने इनिशियल फॉर्म में लिखा था मैंने यूजी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, तो अपने आप से यहाँ पे आ जाएगा। फिर डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, ओके, इंजीनियरिंग तो कौन सी इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट का स्टेट, फिर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अगेन आएगा जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। कोर्स का स्टार्ट ईयर कौन सा है, ऑफ कोर्स इट विल बी 2024 से स्टार्ट हुआ होगा। देन कितने साल का ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स है, पासिंग ईयर कौन सा है। ठीक है, ये पासिंग ईयर ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब कि 4 साल का कोर्स है तो ये 2024 से स्टार्ट हुआ होगा, राइट। तो ये हो गया, ये करने के बाद आपको सेव करके सेव एंड कंटिन्यू पे जाना रहे। एकेडमिक्स में अगर आप ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स डाल रहे हो, इनकेस आपका इंस्टीट्यूट का नाम या तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा, हो सकता है कि उनका जो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आपका इंस्टीट्यूट का नाम ना भी हो, तो व्हाट दे हैव गिवन अ प्रोविजन इज आपको इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल करना रहेगा अपना इंस्टीट्यूट का नाम या तो यूनिवर्सिटी का नाम या तो डिग्री प्रोग्राम का नाम। वो लोग उस चीज को वेरीफाई करेंगे एंड फिर इस लिस्ट में वो पर्टिकुलर जो है यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट ऐड हो जाएगा। ओके, सो इन केस यू आर नॉट फाइंडिंग देम इन द लिस्ट यू कैन जस्ट मेल ऑन दिस मेल आईडी गिवन टू यू। ओके, इसके बाद आपको सिर्फ सेव ऑफ कंटिन्यू दबाना है।
फिर आप नेक्स्ट पे आ जाओगे अबाउट द अवार्ड्स, मतलब कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्टिविटी का टाइप, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में हो, ठीक है, तो स्पोर्ट्स का मतलब कौन से स्पोर्ट्स में आगे हो, मान लीजिए बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉट, आप कौन से रोल में थे। ओके, इन केस यू आर इनटू स्पोर्ट्स लाइक यू आर प्लेइंग एज अ फ्रंट प्लेयर, तो वो सारे रोल्स आप इसमें डाल सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी आपकी एज अ प्लेयर ओवर देयर, यू कैन राइट इट ओवर हियर। आपको इसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट को अटैच करना है तो यहाँ पे एक फाइल अपलोड का ऑप्शन है, तो चूज फाइल करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट भी इसमें अटैच कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स और एनीथिंग यू हैव गॉट। ओके, ये चीज आप कर सकते हो। फिर स्पेशल रिकॉग्निशंस आपको अगर मिले हैं एकेडमिक अवार्ड्स में, कोई भी मिला है तो अवार्ड का नाम, अवार्ड कब मिला था, डिस्क्रिप्शन, उसकी भी फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। दिस इज टू प्रूव दैट एकेडमिकली भी आप स्ट्रांग हो, एंड ऊपर वाली जो टैब थी वो प्रूव करता है कि अदरवाइज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप अवार्ड विनिंग हो, राइट। करंट एंड प्रायर स्कॉलरशिप्स ग्रांट अगर आपको कोई मिल रही है तो कौन सी मिल रही है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी रहेगी, ठीक है। I hereby declare that I have not received any scholarship grant fee waiver from any other organization। अगर ये टिक कर दोगे तो फिर डिटेल्स भरनी नहीं है, अगर आपको किसी और से मिल रहा है तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी रहेगी। फाइन, ये हो जाने के बाद जैसे ही आप इसमें डिटेल्स भरोगे, सेव दबाओगे, तो वो अवार्ड की डिटेल्स यहाँ टेबल में आ जाएगी। गॉट इट। सो ये बनने पे हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टैब इज अबाउट द डॉक्यूमेंट, जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, दैट इज योर, ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दे रखा है। जैसे आप एक एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करते जाओगे वो नीचे में टेबल जो है उसमें फ्लैश होता जाएगा। एप्लीकेंट का फोटो डालना है, फैमिली इनकम प्रूफ डालना है, मार्कशीट 10th की, मार्कशीट 12th की, परमानेंट एड्रेस प्रूफ डालना रहेगा, फोटो आईडी प्रूफ डालना रहेगा, एंड एनरोलमेंट जो आपका करंट इंस्टीट्यूट में हुआ है उसका प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन गिव इट बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिनका फॉर्मेट भी उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो जैसे ही आप सपोज एप्लीकेंट फोटो डालते हो तो उसकी फाइल जैसे ही आप चूज करोगे, ओके, तो फिर अपलोड दबाना तो नीचे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम पे टिक आ जाएगा, एक्शन पे टिक आ जाएगा, ओके, यहाँ पे। फिर फैमिली इनकम प्रूफ डाल दिया तो उसका भी अपलोड करते हुए यहाँ पे एक्शन में टिक हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंडेटरी है, तो वन बाय वन यू नीड टू अपलोड। एंड हाँ, इसमें जो मैक्सिमम साइज दे रखी है 2 MB की है, तो उससे कम होना चाहिए, 2 MB से कम। इन केस इट इज नॉट लेस देन 2 MB, तो यू नीड टू जस्ट स्क्वीज इट डाउन यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत से टूल्स मिलते हैं आपको जिसमें आप साइज को कम कर सकते हो। फोटो के बारे में उन्होंने सजेस्ट भी किया है, शुड बी टेकन विद इन 6 months, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, पुराना सा कोई बचपन सा फोटो नहीं चलेगा, ठीक है। सिमिलरली फैमिली इनकम का अगर मैं देख लूं तो इन्होंने यहाँ पे भी दिया है, फैमिली इनकम प्रूफ शुड मैच विद द इनकम डिटेल्स मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस बोथ द पेरेंट्स मेंबर्स आर अर्निंग, एप्लीकेंट शुड combine both the income certificate and upload single PDF of both। ओके, एक ही PDF में दोनों की फैमिली जो इनकम है मिला के जो हो जाती है फैमिली इनकम, तो एक ही PDF माना चाहिए वो। ओके, डॉक्यूमेंट की वो जो आप प्रोवाइड कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट कौन सा है वो भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। फिर मार्कशीट 10th की अगर मान ले तो उसमें कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, आपको जो मिली है वही डालनी है। एड्रेस प्रूफ में शुड बी, जो मतलब आपने जो एप्लीकेशन में भरा है वही उसी एड्रेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, यू कैन गिव वोटर कार्ड, प्लीज अपलोड बोथ साइज ऑफ द कार्ड वेयर द एड्रेस इज क्लियरली विजिबल। ऐसा नहीं है आधार का फ्रंट ही दे दिया जहाँ पे एड्रेस लिखा ही नहीं है, तो हुआ ही नहीं ना एड्रेस प्रूफ, तो दोनों साइड देना पड़ेगा आपको, ठीक है। एडवाइस टू चेक द एड्रेस इज विजिबल ऑन द डॉक्यूमेंट बिफोर अपलोडिंग, ठीक है। आप आधार कार्ड दे रहे हो या तो वोटर आईडी दे रहे हो, यहाँ से सिलेक्ट करो, अपलोड करो, एंड विजिबल हो वैसा अपलोड करना। फिर आ जाएगा आपका एनरोलमेंट इन द करंट इंस्टीट्यूशन, फाइन, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के फॉर्म में जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल है, कॉलेज के लेटर हेड में प्रिंट करवाना है, और डीन या तो रजिस्ट्रार या तो HOD की साइन लेनी है, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपका फॉर्म हो जाता है कंप्लीट, एंड आपको फाइनली सेव एंड कंटिन्यू दबाते हुए आगे जाना है, जो मैं आपको दिखाती हूँ, फाइनल रिव्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दोगे तो इस तरीके के एक्शंस आपको दिखाई देगी, जहाँ पे दिखाई देगा कि आपने अपलोड कर चुके हो आप। अगर आपको फिर से इसको डाउनलोड करके देखना है तो भी आप देख सकते हो, इसको कैंसिल करना है, दूसरा कोई अपलोड करना है तो क्रॉस साइन भी दे रखी है,
ठीक है। और इसमें जो है वो एनरोलमेंट इनटू करंट इंस्टीट्यूशन में बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ साथ फी रिसिप्ट का भी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। इन केस यू आर नॉट एबल टू मेक योर बोनाफाइड सर्टिफिकेट तो आप फी रिसिप्ट को भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाने के बाद सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही आप दबाओगे आपको रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप सबमिट पे दबाओगे आपको पूछा जाएगा इन प्लेस ऑफ योर सिग्नेचर आप क्या करना चाहोगे। आपको अपना नाम फुल टाइप करना है एज पर योर आधार कार्ड। इज दिस एप्लीकेशन विल बी फिल्ड ऑन योर बिहाफ बाय समवन एल्स, किसी और ने आपके बिहाफ पे भरा है हाँ या ना, रिस्पेक्टिवली आपको टिक करना है। एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक एन एप्टीट्यूड टेस्ट। वो तो जैसे कि मैंने आपको बताया इन द वेरी स्टार्टिंग, ऑन सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म यू विल बी ऑटो असाइंड अ डेट एंड अ टाइम टू टेक द एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी कंफर्म्ड थ्रू योर ईमेल। जैसे ही आप ये फॉर्म को भरते हो सबमिट करते हो आपको जो टेस्ट का जो है टाइमिंग एंड डेट ऑटोमेटिकली आपके जो ईमेल आईडी पे आ जाएगा जिसको आपको कंफर्म करना रहेगा। ठीक है, विल बी एबल टू चेक देयर एग्जाम डेट इन द एप्लीकेशन पोर्टल में भी दिख जाएगा। सिलेक्ट द स्लॉट, डेट स्लॉट, यहीं पे वो लोग पूछ रहे हैं कौन सी स्लॉट आपके लिए कन्वीनियंट रहेगी। मान लीजिए मैंने 17 को टिक किया तो 17/10 को आपकी टेस्ट ली जाएगी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन मतलब कि एप्टीट्यूड टेस्ट आपको मेल के थ्रू भेज दी जाएगी। जैसे ये सबमिट दबा दिया, कंफर्म दबा दिया, डेटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इस पे आप डाउनलोड भी दबा सकते हो टू हैव योर थिंग डाउनलोडेड। कंप्लीट एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो वहां पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑप्शन है ही। ठीक है, यहाँ पे भी है देखो। अब यहाँ पे कंफर्म डेट, टेस्ट का डेट तो आपने जो सिलेक्ट किया दो ऑप्शन में से वो तो आ ही गया, साथ ही कंफर्म टेस्ट टाइमिंग भी आ गए हैं, दैट इज 11 से 12। ठीक है, द लिंक टू द एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी ईमेल टू ऑल स्टूडेंट विल बी मेड अवेलेबल इन द प्लेटफॉर्म डे 1 बिफोर द टेस्ट। ओके, एक प्रैक्टिस टेस्ट भी रहेगी एंड फिर फाइनली आपकी जो टेस्ट है वो 17 तारीख को सुबह 11 से 12 में होगी। ये सभी चीजें एज सुन एज यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगी आपको फॉर्म में ही। प्लीज नोट दैट यू कैन चेंज द डेट ऑफ द एप्टीट्यूड ओनली वंस। अगर इन केस कोई इमरजेंसी है कुछ तो भी है उस डेट पे तो आप एक ही बार ही उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो प्रोविजन उन्होंने दिया है जो आप अपने एप्लीकेशन पोर्टल में देख पाओगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, होपिंग मोस्ट ऑफ यू अप्लाई इट रियली सून एज पॉसिबल, भले ही लास्ट डेट अक्टूबर में हो, मेक इट सून। ओके, इमीडिएटली अप्लाई करो। All the best, guys. I'll be coming up with more such detailed videos onto the same. Stay tuned on the channel. It's me, Yami.